हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 7.5 हम करने वाले हैं चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की। और इस एक्सरसाइज से पहले मैं एक फंक्शन बताता हूं। दरअसल वैसे तो रिलेशन फंक्शन में हमने फंक्शन के अलग अलग टाइप किए हैं, लेकिन दो और फंक्शन होते हैं। दो क्या फंक्शन होते हैं? एक तो फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट और एक फंक्शन होता है इम्प्लिसिट। हाँ, ये भी दो फंक्शन अलग अलग होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, अब तक हमने एक्सप्लिसिट पढ़ा है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जहां y डायरेक्ट किसी x की फॉर्म में हो, मतलब जहां पर एक इंडिपेंडेंट फंक्शन y डायरेक्ट ऐसे लिख देना, डायरेक्ट इज इक्वल टू साइन log x, कुछ इस तरह से। अब तक हम इसी तरह के करते आए हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, कुछ इस तरह से पढ़ते आए हैं। इसका रूट ये क्या है? ये सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है जहां पर y जो है डायरेक्ट इक्वल टू दे रखा होता है कि y भाई इसके बराबर है। और जब y डायरेक्ट इसके बराबर ना दे रखा हो, जैसे कि अभी अभी अब मैं पहले वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं, पहले की लिख लो, दूसरे की लिख लो। देखो ऐसे लिख रखा है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, और मान लो ये सीधा इक्वल टू 0 है, यहां पर चाहे ये हो या ना हो, इस तरह से कुछ भी। जैसे कि मान लो x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की 3 इज इक्वल टू 0। इनमें और इनमें फर्क है, यहां पर y इज इक्वल टू नहीं दे रखा, बल्कि y की भी खुद पावर दे रखी है। x और y को मिला के एक इक्वेशन बनती है। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जहां पर y डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, और जहां पर y डायरेक्ट दे रखा हो, y इज इक्वल टू चाहे दे रखा हो साइन एक्स, या y इज इक्वल टू उस तरह से दे रखा हो, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से ना हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से ना हो। ये y की वैल्यू नहीं है। y देखो, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है। ये y डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, ये y और x को मिला के एक पूरी इक्वेशन बनती है। यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, मतलब ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू मैं कह सकता हूं। यहां पर y डायरेक्ट x की फॉर्म में है, y डायरेक्ट x की फॉर्म में है, y डायरेक्ट x की फॉर्म में है, y डायरेक्ट x की फॉर्म में है। ये सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन हैं। कौन से हैं ये वाले सारे के सारे। ये वाला जो है डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि y यहां पर भी y, मतलब डायरेक्ट y की वैल्यू नहीं दे रखी, यहां पर भी y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी, यहां पर भी y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। इस तरह के एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं। आज की एक्सरसाइज में इस तरह के इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना हम सीखेंगे, और इसमें क्या चीज नई है वो भी सीखेंगे। देखो फिर एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी नहीं है 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये फंक्शन दे रखा है और इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आप ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो। देखो a कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x हुआ प्लस में। अब आप 2xy का करोगे, देखो 2 और h कांस्टेंट है, आपको xy का डेरिवेटिव करना है। कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस में बी वाई स्क्वायर। देखो भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। अगर आपको करना पड़े वाई स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? 2y लिखोगे। लेकिन चैन रूल से y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? dy/dx लिखोगे। बस इतनी सी बात है। देखो फर्क क्या है, अभी समझा देता हूं। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस x। साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस y। अब देखो, साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर y का डेरिवेटिव इनटू में dy/dx। ये फर्क है x के और y के फंक्शन में।
अब मैंने कह दिया ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहोगे ई की एक्स, और ई की वाई का तो आप क्या कहोगे ई की वाई, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि जहां जहां वाई का फंक्शन है इनटू में डी वाई बाई डी एक्स जरूर जरूर लगाना, क्योंकि चैन रूल से वाई स्क्वायर का 2i हो गया, फिर होता है वाई का, और वाई का डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, साइन वाई को लिखा जाता है कोस वाई, और फिर y का डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। तो जहां जहां जिस तरीके से x का डेरिवेटिव करते हो उसी तरीके से y का कर दो, और इनटू में फिर dy बाई डी एक्स लगा दो। अब बताओ इसका क्या आएगा, dy स्क्वायर का क्या होता है 2y, और इनटू में dy बाई डी एक्स प्लस 2g, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, c का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इतना याद रखना, ये क्या हुआ 2ax प्लस में, देखो ये y का डेरिवेटिव है ना, y के डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, समझ गए। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hx dy बाई डी एक्स, और 2h y 2h की कर दी y से, प्लस 2by dy बाई डी एक्स, प्लस 2g और प्लस 2f dy बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो इसमें से dy बाई डी एक्स, इसमें से dy बाई डी एक्स, इसमें से dy बाई डी एक्स, तीनों में से dy बाई डी एक्स मैंने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 2hx प्लस 2, अच्छा 2 भी कॉमन आता है ना, 2 भी कॉमन आता है, ले ले, चलो 2 भी ले लेते हैं, ठीक है 2 भी ले लेते हैं, क्या बचा hx, 2 कॉमन लिया, क्या बचा by, dy बाई डी से 2 लिया, क्या बचा f। इस टर्म को आप ले जाओ उधर, मतलब इक्वल के सिंबल से दूसरी तरफ, माइनस 2ax माइनस 2hy और माइनस 2g। अब इस पूरी वैल्यू को बटे में कर दो, तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, देखो 2 वहां से भी कॉमन आएगा, 2 यहां, मतलब इस 2 से तीनों 2 आप काट सकते हो, कैसे कॉमन लेगी, तो क्या बचेगा इज इक्वल टू माइनस ax माइनस hy माइनस का g बाय में hx प्लस by प्लस f। ऊपर से अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले लो, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ये होता है भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, समझ गए होंगे। जहां जहां y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा वहां पर dy बाई डी एक्स आपको जरूर लिखना है। और देखते हैं, अगला पार्ट। अगला पार्ट है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। देखो फिर डेरिवेटिव करना है, लिखोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको बस डेरिवेटिव के फार्मूला, यानी कि फार्मूला कुछ नहीं है, नया नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, बाय में ए स्क्वायर कांस्टेंट है। अब आया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या क्या लिखोगे, क्या 2y लिखोगे, नहीं, इनटू में dy बाई डी एक्स जरूर लिखोगे। और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, इक्वल टू 1 है भाई, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। ठीक है, अब इस टर्म को उधर ले जाओ, इधर dy बाई डी एक्स और साथ ये भी है 2y बाई बी स्क्वायर। पहले ये वाली चीज उधर जाएगी, माइनस का 2x बाई ए स्क्वायर, यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ये वाली चीज उधर जाएगी, बी स्क्वायर ऊपर, बाय में 2y नीचे, 2 से 2 कैंसल, माइनस बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई हो गया भाई। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, ये आई। हर क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी हो, समझ गए होगे। ये है नया इसमें, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में ये फर्क होता है। ठीक है, और पार्ट लेते हैं सारे इसी तरह से। अगला पार्ट है x की पावर 2/3, x की n वाले से होगा भाई, n आगे, x की पावर 2/3 माइनस 1, y की 2/3 का भी ऐसे 2/3 आगे, y की पावर 2/3 माइनस 1,
इंटू dy बाई डी एक्स लिखना मत भूलना। और a की 2/3 का कांस्टेंट है 0 होगा। a की 2/3 का क्या होगा? 0 होगा। यहां पर मैं लेता हूं फिफ्थ पार्ट लेता हूं। अब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट कैसे? x y की 3 माइनस वाई एक्स की 3 और इज इक्वल टू x। आप लिखो डिफरेंशिएट, पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और यूजिंग प्रोडक्ट रूल। देखो भाई यहां पर ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दरअसल x और y कांस्टेंट नहीं होते, बाकी इनको छोड़ के जो भी आया है अपन हमारे पास, h आया है, f आया है, g आया है, a b c आया है, सारे कांस्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में था ना, a b c f g h सारे कांस्टेंट थे, ठीक है। सिर्फ ये दो कांस्टेंट नहीं होते। तो x एज इट इज y की 3 का 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y की 3 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस y एज इट इज x की 3 का 3x² प्लस x की 3 एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। डेरिवेटिव मेरा हो चुका है, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये वाला प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इन दो टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, 3xy² बचा, माइनस x की 3 बचा, बाकी को उधर ले जाओ। एक तो उधर 1 है, एक ये गया माइनस y की 3 और एक ये गया माइनस 3x² y लिख लो इसको। अब ये चीज बटे में वही वैल्यू निकल गई। हमेशा हर क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली चीज कहां कर दोगे? बटे में कर दोगे। डिवाइड में करके इसका आंसर आ गया। इस तरह से करना है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से दो फंक्शन है तो भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक x हो गया, एक y की 3 हो गया, एक y हुआ, एक x की 3 हुआ, इस तरह से। और देखते हैं इसके बाद में सिक्स्थ की बजाय मैं लेता हूं सेवंथ पार्ट। फर्स्ट का सेवंथ पार्ट ये है, यहां पर दे रखा है x² प्लस y² का स्क्वायर इज इक्वल टू a² x² और माइनस b² y²। इसका हमें डेरिवेटिव करना है और वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की। तो करते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएट क्या आता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो x² प्लस y² का स्क्वायर है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डी बाई डी एक्स, x की n वाला क्या होता है? n x की n-1। तो देखो ये जो पावर है ना, ये पूरे की पावर है भाई। सबसे पहले ये पावर आगे आई, x² प्लस y² की पावर 1 बची, इतना तो हो गया। ये तो पावर का करना है, चैन रूल से उसके बाद इनका करना है। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले x² का करो, 2x आया, फिर y² का करो, 2y क्या होगा? y² का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इज इक्वल टू हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड का पूरा। a² x² कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस b² कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हो गया? हो गया। मल्टीप्लाई वगैरह करनी है, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई वगैरह देखो कैसे करोगे भाई? 2 ये जो पूरा है ना, इस पूरे के अंदर कर दो, इसके साथ क्या आएगी? 2x की इसके साथ करेंगे तो क्या आएगी? 4x और ब्रैकेट में x² प्लस y², ठीक है। अब इस पूरे की इसके साथ कर दो, 2y की तो 2 के साथ हो जाएगी, क्या होगी? 4y इंटू में x² प्लस y² और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a² x माइनस 2b² y और डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है? क्योंकि देखो ये वाली डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म और ये वाली डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म दोनों एक तरफ होनी चाहिए और इसको आप उधर ले जाओ। तो यहां पर ये मेरा आया 4y
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और उस वाले टर्म को इधर लेके आए तो प्लस 2b² वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a² एक्स, और ये वाली चीज उधर गई तो -4x ब्रैकेट में एक्स स्क्र प्लस वाई। आप चाहो तो इस 4x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये 4y है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। खैर वो आप देख लेना, आपका आंसर जैसे मिलता है ना, वरना कोई जरूरत नहीं है। फिर भी जैसे आप बुक के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो बुक में देख लेना, अगर मल्टीप्लाई कर रखी है तो कर देना, नहीं कर रखी तो नहीं करना। अब मेन चीज क्या थी, ये dy बाई dx वाली टर्म और ये dy बाई dx वाली टर्म एक साथ होनी चाहिए, तो इसको इसके साथ लेके आया ताकि हम क्या कर सकें, dy बाई dx कॉमन ले सकें। क्या बचा, 4y एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यहां से क्या बचा, प्लस 2b² वाई, और इज इक्वल टू यहां से ये एज इट इज माइनस में 4x और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। देखो भाई ये पूरी टर्म बटे में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आंसर आपको देख लेता हूं, मैं बता देता हूं कि आंसर के हिसाब से किस तरह से चलना, वरना कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट का 7th पार्ट है। हाँ मल्टीप्लाई कर रखी है, अगर मैं फर्स्ट के dy बाई dx कॉमन ले लिया, बताता हूं आंसर के हिसाब से चलें तो 4y के अंदर मल्टीप्लाई कर रखी है, 4x² y, 4y की से 4y की क्यूब, और प्लस में 2b² y, और इज इक्वल टू 2a² x माइनस 4x की x स्क्वायर से 4x की क्यूब और 4x की y स्क्वायर से। ठीक है, अब दोबारा या तो इस 3 को यूं का यूं बटा कर दो, और यहां से कुछ कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, x भी कॉमन आता है। अच्छा यहां से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, y भी कॉमन आता है, यहां से भी 2 कॉमन आता है, 2 से 2 कैंसिल, और क्या आया था कॉमन, x कॉमन आया था। तो आप डिवाइड में करके कॉमन लेके आप आंसर मिला लेना, यहां से 2x कॉमन आएगा, यहां से 2y कॉमन आएगा, दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ जो x बचेगा ऊपर और ये y बचेगा वो चला जाएगा नीचे, आंसर निकाल लेना भाई। ये 7th पार्ट था। इसी तरह का सेम 8th पार्ट है, उसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड सम पे। सेकंड सम पे आते हैं, √x प्लस √y। सेकंड सम में √x प्लस √y इज इक्वल टू 1 क्या लिख रखा है भाई, dy बाई dx निकालो, और एट ये भी दे रखा 4,9। ये 4,9 क्या दे रखा है, ये x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, x और y की वैल्यू होगी। लेकिन ये रखने कहाँ है, आपको पहले ही नहीं रखने, शुरू में ही नहीं, आप पूरा इसका सोल्यूशन कर दो एक बार। जैसे √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x, √y का क्या होगा 1/2 √y, और इनटू में हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, 1/2 √y dy बाई dx माइनस 1/2 √x। ठीक है, पहले इस वाली टर्म को उधर ले गए माइनस की, अब ये वाली ऊपर चली जाएगी, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, √y चला गया ऊपर, √y बाई √x माइनस का, अब रख दो। अब लिखो इसमें पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, अब पुट करो तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, माइनस के 9 बाय में √4, और ये आया माइनस का 3 बाय में 2, माइनस का 3 बाय 2 आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड सम था। आगे देखो थर्ड सम। थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो कि दे रखा है y secant x प्लस 10y और प्लस xy। इसको सिकेंट, मेरी आदत है सिकेंट, मतलब मैं पूरा बोलता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप सिक भी बोल सकते हो, है ना, साइन कोस टेन कोट और सिक और कोसिक, सिक और कोसिक। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो, मेरी तो आदत खैर पूरे की है। तो देखो इसका हमने डेरिवेटिव करना है, इसमें भी आप अगर देखोगे तो इसमें 2 फंक्शन है, पहले वाले में कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक y है और एक सिकेंट x है, 2 है, तो इसका प्रोडक्ट रूल से होगा, ये पूरा एक ही है 10y। अच्छा इसमें 2 है, एक x है एक y है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले y एज इट इज
सीकेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, यानी कि सेक एक्स का सीकेंट एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस में, ठीक है। फिर सीकेंट एक्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, और y को ही डेरिवेटिव के ही हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस टेन वाई का बता दो। अगर आपने टेन वाई का बता दिया ना तो मैं मानूंगा कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई, क्योंकि मेन चीज तो यही है। टेन वाई का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर वाई, सिक्स स्क्वायर वाई, ये तो हो गया टेन वाई का। फिर वाई का अगर आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया ना तो मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आपको, ठीक है। इतना ही चाहिए हमें, और ज्यादा तो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक साथ तो होता ही। एक्स और वाई, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। देखो भाई यहाँ पे आने के बाद आप देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन आता है, इनमें से तो ले लो कॉमन, बाकी जो बच गई बगैर डी वाई बाई डी एक्स की सारी आप उस तरफ लेके जाओ। आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, क्या क्या बचा है, एक तो सीकेंट एक्स बचा है, एक सीकेंट स्क्वायर वाई बचा है, और एक बचा है एक्स, यहां से एक्स बचा। बाकी दो टर्म है, ये भी उधर जाएगी और वो भी उधर जाएगी। पहले तो प्लस वाई गया माइनस का, अब इसको ले जाते हैं माइनस वाई सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब जो बटे ये बचा है भाई इसके बटे में कर दो, कुछ कॉमन लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, वो तो आंसर देख लो आप किस तरह से मैच होता है, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर वहां से आप कॉमन ले सकते हो तो माइनस वाई कॉमन आ सकता है, 1 प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स ले लो, कोई बात नहीं है। और आपका आंसर भी मेरे ख्याल से इतना तो कॉमन लिया हुआ मिलेगा, बाय में हो गया। इस तरह से आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लेते हैं इसका और पार्ट लेते हैं, कोई सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं मुश्किल वाले, देखते हैं जो मैं समझाता तो खैर वही हूं, जो मुश्किल है मैं आपके लिए जो छोड़ता हूं, अगर कोई एक आध नजर में ना आए तो भले ही। सेकंड सेम है, चलो थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट है साइन एक्स वाई प्लस एक्स बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। चलो डेरिवेटिव करते हैं, साथ साथ करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले साइन वाई का क्या होगा सोच लो, साइन एक्स वाई का क्या होगा, कोस एक्स वाई। चैन रूल से साइन का करने के बाद क्या एक्स वाई का नहीं करना है, वो यहीं पे करना है। कैसे करना है, एक्स का हो गया 1, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, सही है ना, नहीं गलत है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा, एक्स वाई का एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स बाय वाई का करना है। ये किस तरीके से होगा, डिवाइड रूल से। शुरू में क्या आता है, याद रखना v से शुरुआत होती है, ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है, v मतलब y इंटू में x का डेरिवेटिव 1, फिर आता है माइनस x का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव मतलब सॉरी x का डेरिवेटिव नहीं, x एज इट इज v का डेरिवेटिव जो कि y है, और बाय में y का ही स्क्वायर, ये होगा। ऐसे ही होता ना, v एज इट इज x का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाय में v स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y का डेरिवेटिव तो हम dy बाई dx लिखते हैं। अच्छा, अभी ये क्या करना है, दो काम करने, एक तो ये डिवाइड अलग अलग कर दो, दूसरा इसकी मल्टीप्लाई एक एक के साथ कर दो, फिर हम dy बाई dx की टर्म इकट्ठी कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब कोस एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स यहां लिख देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स यहां लिख देता हूं। कोस एक्स वाई की इससे तो कोस एक्स वाई इंटू में वाई, वाई यहां लिख देता हूं, क्योंकि पीछे लिखने में क्या होता है, कई बार ऐसे लगता है कि वाई की वाई से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए पहले लिख देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको अलग अलग कर दो, वाई बाय वाई स्क्वायर मतलब 1 बाय वाई और माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल टू 2x और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ये इधर है, ये इधर है, तो ये टर्म उधर क्या कर रही है, इसको भी इधर लेके आओ। दूसरी बात, ये टर्म इधर क्या करिए, क्या काम इसका, ये इधर क्या करिए, इसको सारे उधर ले जाओ,
बगैर dy बाई dx की सारी टर्म उधर करनी है और dy बाई dx की सारी टर्म इधर करनी है ताकि हम कॉमन ले सकें। तो x cos x y इंटू dy बाई dx, एक टर्म ये है माइनस x बाय वाई स्क्वायर dy बाई dx और प्लस में dy बाई dx इज इक्वल टू, उधर क्या है 2x है, इस टर्म को भी उधर ले जाओ माइनस का y cos xy और इसको भी उधर ले जाओ माइनस 1 बाय वाई। देखो या तो आप यहाँ पे वाई स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले सकते थे, और कॉमन नहीं क्या ले रहे, एलसीएम ले सकते थे, या तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते थे, वरना आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे ये बटे में है एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं dy बाई dx कॉमन लूंगा इसमें से, तो मेरे पास बचेगा x cos xy माइनस x बाय वाई स्क्वायर और प्लस का बचेगा 1। इनका आप एलसीएम ले लो, y एलसीएम आया, y की x 2x से मल्टीप्लाई 2xy माइनस वाई स्क्वायर कोस xy और माइनस का 1। ठीक है, इनका भी वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, काम करते हैं, वाई स्क्वायर एलसीएम आया तो वाई स्क्वायर की इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई स्क्वायर की 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पर क्या था, ये माइनस का x पड़ा था। अब आप इसको पलट दो और उधर ले जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कौन सा है, ये थर्ड पार्ट मैंने लिया, देख लेता हूं थोड़ा बहुत कुछ कर रखा होगा तो नहीं। देखो यही लिख रखा है एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और ऊपर से अच्छा ये वाला वाई कटेगा, वाई से वाई स्क्वायर कट के एक वाई बचेगा, वो बाहर बचा हुआ, बिल्कुल सही। आप इसको बस इस तरह से पलट के मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। थर्ड पार्ट के बाद आगे देखते हैं कौन सा पार्ट करना है। देखते हैं पार्ट थर्ड तो हमने कर लिया, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ कर लेंगे आप सब, हम करते हैं फिफ्थ पार्ट लेते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, tan x प्लस वाई और प्लस tan x माइनस वाई और इज इक्वल टू 1, ये है। अच्छा क्वेश्चन है, करो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई। पहले टेंजेंट x प्लस वाई का करो, दो स्टेप में होगा ना, पहले tan का होगा फिर x प्लस वाई का होगा। तो चलो tan का क्या होता है बताओ, सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई, ओके ठीक है। अब x प्लस वाई, x का क्या होगा 1 प्लस में y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है। अच्छा प्लस में इसका फिर करो, tan का क्या होता है सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई, फिर x का क्या होता है 1 और माइनस में y का dy बाई dx, 1 का 0 होता है। कई बार हम जल्दबाजी में यहाँ पर 1 लिख देते हैं, है ना, 1 का 1 नहीं, 1 का डेरिवेटिव 0। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई dx, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना, इसकी 1 के साथ, इसके साथ। अच्छा इसी तरीके से ये इसकी 1 के साथ और प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस आई तो माइनस 6 स्क्वायर x माइनस वाई इंटू में dy बाई dx इक्वल टू 0। इतना करने के बाद सबसे आखिरी ही है, क्या है, बगैर dy बाई dx की एक ये टर्म दोनों टर्म उधर ले जाओ और dy बाई dx वाली में से dy बाई dx कॉमन लो। कॉमन लिया तो क्या बचा, सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई और इनटू में इज इक्वल टू, इनटू में दो टर्म बचती हैं, एक तो ये टर्म बचती है, एक ये टर्म बचती है, माइनस सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस 6 स्क्वायर x माइनस वाई। आप माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला बीच वाला माइनस प्लस, बस ये टर्म कर दो, बाय में कटेगी नहीं भाई, ये प्लस की है ये माइनस की है, ठीक है, इसमें कोई टर्म कैंसिल होने वाली नहीं है। कहीं आपको ये लगे कि ये दोनों सेम हैं और सेम सम के बाद आंसर कट जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है, वहां पर बीच में प्लस है,
बस आप ये बटे में कर दो, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ सिर्फ आखिरी वाला। क्या करना है आपको, ये वाला बटे में लिखना है, लिख दोगे ना तो वैल्यू किसकी निकल जाएगी, dy बाई डी एक्स की। ठीक है, देखते हैं और आगे कौन सा है। सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, हाँ सेवंथ पार्ट का आंसर शायद इसका मैच होने में दिक्कत हो सकती है। हम करते हैं भाई सेवंथ पार्ट, इसका मुझे याद आ रहा है शायद इसका आंसर कुछ कैलकुलेशन कुछ तो करना पड़ेगा। है ये क्या, कोस वाई ये वाला सम इनटू में एक्स और कोस ए प्लस वाई ये वाला सम है वही। तो ठीक है, देखते हैं इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन एक्स है एक ये पूरा है, प्रोडक्ट रूल एक्स एज इट इज कोस का माइनस साइन, एक मिनट, कोस का माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू में फिर ए प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कोस ए प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने, एक्स एज इट इज मतलब यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, वो वाला प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का हो गया साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का साइन डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू यही बचा है हमारे पास कोस ए प्लस वाई। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिया कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स साइन ए प्लस वाई और माइनस का साइन वाई इज इक्वल टू कोस ए प्लस वाई। अब ये कर दो बाय में, तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई कोस ए प्लस वाई के बाय में, ये हो जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब आपका आंसर नहीं मैच होगा, आप देखोगे कि इसका आंसर कुछ और दे रखा है, ये थर्ड का है एट्थ पार्ट, थर्ड का एट्थ पार्ट है। हाँ देखो आंसर कैसे मैच होगा, आप आंसर में देखो, आंसर में एक्स है, ये वाला एक्स हमारे यहां पर आंसर में एक्स आया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन से 1 से x की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देते हैं। अब लिख लोगे, आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1, आपको करके दिखाना पड़ेगा फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू कोस वाई बाय में कोस ए प्लस वाई, और ये लिखना पड़ेगा सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहां पर सोल्व कर देता हूं क्योंकि नीचे शायद आपको दिखाई ना दे, तो कोस ए प्लस वाई बाय में x की जगह पे लिख दिया मैंने कोस वाई बटे में कोस ए प्लस वाई, बिल्कुल सही, कोस ए बटे में कोस ए प्लस वाई और इनटू में साइन ए प्लस वाई और इन माइनस में साइन वाई। अभी मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, मतलब डायरेक्ट तरीका क्या है। ठीक है, तो अब आप नीचे डिनोमिनेटर में देखो एल्शियम लोगे, इसका नीचे वाले का पूरे का, यहां पे लिख देता हूं, ये हमने यहां तक कर दिया था, इज इक्वल टू ये क्या निकल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है, तो नीचे वाले का ऊपर क्या है, कोस ए प्लस वाई, तो इसका एल्शियम लो। ठीक है, इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम क्या आया, कोस ए प्लस वाई आया, एल्शियम क्या आया, कोस ए प्लस वाई आया, कैंसल क्या हुआ, साइन ए प्लस वाई इंटू में कोस ए वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू में कोस वाई, और कोस ए प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन वाई और कोस ए प्लस वाई। देखो ये वाली कोस वाली चीज बटे में, ये ऊपर चलेगी, इसका हुआ स्क्वायर, और ये क्या बनता है, फार्मूला पढ़ो, ये फार्मूला बनता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। अब ए मेरा क्या है, ए प्लस वाई, और बी मेरा क्या है, वाई,
ए प्लस वाई में से वाई घटेगा, क्योंकि फार्मूला किसका बनता है, साइन ए माइनस बी का। कुल मिला के नीचे सिर्फ ये साइन ए बचेगा भाई, साइन ए बचेगा, देख लो। और फिर शायद आपका आंसर भी मिल जाएगा। और ऊपर क्या बचा हुआ है, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, समझ गए। दूसरा तरीका ये है, आप शॉर्ट वाला तरीका समझो, अगर आपको यहां से समझ में नहीं आया तो। शॉर्ट वाला तरीका ये है कि शुरू में ही आप इसको इसके बारे में ले आओ, इज इक्वल टू एक्स। अब डेरिवेटिव कर दो। अब डेरिवेटिव करोगे ना, आपको कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका तो आपका हुआ डिवाइड रूल से। देखो डिवाइड रूल से कैसे, वी एज इट इज, और कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन वाई, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। फिर माइनस होता है कोस वाई, और कोस ए माइनस वाई का क्या होता है, माइनस का साइन ए प्लस वाई, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। मेरी बात को समझ रहे हो। और बाय में क्या होता है, वी स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो ये फार्मूला यहां बनना था, ये फार्मूला शुरू में ही बन गया। कैसे, माइनस माइनस प्लस, आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, ऊपर से नीचे वाली चीज को उधर ले जाओ। अच्छा, एक्स का डेरिवेटिव 1 था ना, इस वाली चीज को उधर ले जाओ, और ऊपर से मैंने लिया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो जैसे डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, ये देखो, इसको देखो, ये क्या बचा है और ये क्या बचा है। पहले मैं प्लस वाली अगर मैं लिखूं तो साइन ए प्लस वाई, और इनटू में कोस वाई, माइनस में ये बचे कि नहीं बचे, कोस ए प्लस वाई, और इनटू में साइन वाई, और ये उधर चला। तो देखो, जो चीज वहां बननी चाहिए थी वो यहीं पर बन गई। कहने का मतलब फिर से फार्मूला बन के आया क्या, ये साइन क्या आता है, साइन ए आता है, साइन ए माइनस बी का बनेगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या लिखना है, इसको मैं पूरा कर दूं। कोस स्क्वायर ए प्लस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई हुई, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये पूरा फार्मूला बनता है भाई। फार्मूला किस तरह से बनेगा, ये बनेगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ऐसे बनेगा ये। ठीक है। वाई से वाई कैंसिल, बचा साइन ए गया बाय में, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से कर सकते हो आप इसको, दो तरीके से। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है। तो देखो, और आगे देखते हैं, और सम देखते हैं इसके। थर्ड के वैसे तो इसमें 8 सम है टोटल, और 8 में से आपको एक फोर्थ सम और आपको मैं दे रहा हूं। वैसे तो फोर्थ का एक ही पार्ट है, फोर्थ सम का एक ही पार्ट है कि एक्स साइन ए प्लस वाई और प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय में साइन ए। बिल्कुल इसी की तरह है जो अभी भी मैंने समझाया है। तो इसमें जो प्रूव करना है, अगर मैं उसको देखूं, डी वाई बाई डी एक्स को देखूं, तो उसमें एक्स मिस है। इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव मत करो, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आप एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, मैं आपको हिंट बताता हूं, बाकी आप कर लेना। ये उधर चला गया, माइनस साइन ए कोस ए प्लस वाई, और ये बाय में जो कोस साइन ए प्लस वाई है, ये आ जाएगा इसके बटे में साइन ए प्लस वाई। ठीक है। माइनस का साइन है, कोस ए प्लस वाई। देखते हैं ये सारी वैल्यू किसकी आई, एक्स की आई। एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1, इसका स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वो एज इट इज, उसका डेरिवेटिव। ठीक है। इसी तरीके से होगा मेरे ख्याल से, ये सीधा करने के बजाय, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, ये साइन ए तो कांस्टेंट है, माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है। आप इस पे फार्मूला लगाओ, इस पे। और ये क्या बनता है भाई, ये तो कोस बाय साइन कोट बनता है। बिल्कुल सही, ये तो कोट बनता है। तो माइनस का साइन ए, ये बनता है कोट ए प्लस वाई। ये तो और भी लगता है छोटा हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या, कोट का, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, और इनटू में ए प्लस वाई का डी वाई बाय डी एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 इज इक्वल टू साइन ए, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं,
और इनटू में dy बाय dx। तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल सही निकल गया। ये वाली चीज यहां चलेगी, ऊपर आई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और बाय में साइन ए आया नीचे, और ये वैल्यू किसकी आई, dy बाई dx की आई। यही तो हमें प्रूव करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय में साइन ए। तो यहाँ पर ये इसको उधर ले गए, ये बटे में ले गए, कोस बाय साइन क्या बनता है, कोट बनता है। ये एंगल सेम था, कोस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई, इस वजह से कोट बना, और dy बाई dx की हमारी ये वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करेंगे। शायद आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, मौसम की वजह से लाइट मैंने लगाई नहीं, मुझे था कि जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बाकी के 4 सम हम कल करेंगे, इसके 4th 5th 6th 7th और 8th, वो 4 सम कल करेंगे। आज आप ये 4 सम की प्रैक्टिस करना अच्छे से।